को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। करबला गवाही दे, ये जो दर्द मुहकम है ये भी एक गवाही है, ये जो आँख पुरनम है ये भी एक गवाही है, ये जो फर्श मातम है ये भी एक गवाही है। करबला गवाही दे, करबला गवाही दे। आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। अपनी ख़ास पेशकश हमारे हैं हुसैन लेकर हाजिर हूँ मैं लई रिजवी। को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मुहर्रम की, अदब में हुसैनी रोशनाई की, करबलाई सूरतों की। इस गुफ्तगू में हमारे साथ हैं जाने माने स्कॉलर प्रोफेसर गुलशन राय कंवल साहब। आपका शुक्रिया है आलमी सहारा पे। डॉक्टर साहब, ये 1400 बरस पहले का वाक़या है, अरब में हुआ वाक़या, लेकिन ज़मानो मकान की तमाम सरहदें टूट जाती हैं। हिंदुस्तान में फ़रात और गंगा का संगम हो जाता है और तमाम हिंदुस्तानी, जिसमें ज़ात पात और मज़हब की कोई बंदिश नहीं रहती, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। क्या वजह आपको नज़र आती है इसकी? वजह यह है कि कुछ वाक़यात जो हैं वो आफाकी होते हैं, वो किसी इलाके तक महदूद नहीं रहते हैं। एक जगह कुर्बानी होती है तो इसका मतलब है कि पूरे आलम में वो कुर्बानी है, और जो लोग भी वहाँ के रहने वाले हैं पूरे आलम के अंदर, वो मुतासर उससे होते हैं। कुछ सबक भी उससे सीखते हैं, कुछ जोश भी उनको उनसे मिलता है, कुछ उनके ईमान में पुख्तगी भी उसके अंदर आती है। जहाँ तक इमाम हुसैन के वाक़या का ताल्लुक़ है, वो एक मामूली वाक़या नहीं है, एक रूहानियत पर मबनी एक वाक़या है कि अपने ईमान की कुर्बानी मुझको नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, एक पुराना शेर है कि नमाज आशिकां सजदा सजूदे और नमाज जाहिदां तरके वजूदे। वजूद तर्क हुआ, पूरे ख़ानदान के साथ हुआ। कई बीच में से ऐसे भी उनको ललचाहटें दी गईं, कई रास्ते नहीं बताए गए कि इधर से फ़रार भी होने का रास्ते भी बताए गए, लेकिन वो फ़रार नहीं होना चाह रहे थे। फ़रार किस से होते? यजीद से होते या खुदा से होते? यजीद से जो फ़रार है वो बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है, वो आज है कल नहीं है। खुदा से फ़रार तो दायमी है, जावेदा है, फिर क्या हिसाब वहाँ जाकर देना है। ये जो कुर्बानी है, और उसमें देखिए पूरे ख़ानदान में छोटे बच्चे की कुर्बानी, 6 महीने का बच्चा, उसकी कुर्बानी हो रही है और माँ देख रही है और माँ बिलबिला रही है, सब कुछ कह रही है। वो अपने मुस्तकबिल को भी याद कर रही है कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहता तो कैसे होता। ये बच्चे सब माँओं के हैं। आज अगर एक माँ का बच्चा इस तरह से अपनी शहादत देता है तो बाकी माताएं जो भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर भी है। ये कभी नहीं होगा कि कोई भी आफाकी वाक़या जो है वो वहाँ तक महदूद होकर रह जाए। आगे भी कभी अगर कोई ऐसा वाक़या अव्वल तो होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि हुसैन तो हुसैन थे, इमाम दो आलम, वो तो वही थे। वो ये जज्बा उन्हीं को मिला था, उन्होंने इसका इजहार किया, इसके ऊपर अमल किया और पूरी दुनिया को बता दिया, और पूरी दुनिया इसको याद कर रही है। देखिए, एक बात और भी है, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान अभी मुनक़सम नहीं हुआ था, मैं लाहौर में पैदा हुआ, तो लाहौर के अंदर ये एक कहावत थी, एक रवायत भी बल्कि थी कि जो हुसैनी ब्राह्मण हैं उनमें से जो मर्द थे, 7 मर्द करबला में इमाम हुसैन की तरफ से जो है तो उनकी शहादत हुई। और एक कहावत और है कि 6 ख़वातीन भी जो हैं वो उनकी तरफ से मतलब शहीद हुई। अच्छा, फिर उसके बाद एक नया फ़लसफ़ा भी वहाँ पे आता है हुसैनी ब्राह्मण के नाम से। वो जो हुसैनी ब्राह्मण हैं उनको कहा जाता है तुम आधे मुसलमान हो आधे हिंदू हो, और उनके कई ज़ातें हैं। एक बात देखिए, आपने बात की हिंदुस्तान में ये क्या सवाल यह है कि सुनील दत्त, ये जो है हुसैनी ब्राह्मणों के, ये सब कास्ट हैं, छिब्बर हैं, बाली हैं, दत्त हैं, दत्ता हैं, ये है। सुनील दत्त जो है वो हुसैनी ब्राह्मण, वो लगातार आखिरी दम तक लाहौर जाता रहा
और वहाँ पर डोनेशन देता रहा उन अस्पतालों के अंदर जहाँ ये वाक़यात का असर था थोड़ा बहुत भी, और यादाश्त उसकी जो है तो बाकी रहने थी। नहीं भूला उसको वो। नरगिस से उसकी शादी हुई जो मुसलमान थे, नहीं हुई। ये वाक़यात जो आपने जिक्र किया कि क्या वजह है कि इसका संगम होता है गंगा से भी और फराज से भी, जो होता रहेगा। देखिए आलम एक है, दुनिया एक है, खुदा एक है। ये खित्ते जो हैं जो तकसीम किए गए हैं ये आदमियों ने कर दिए, और वो भी जहाँ तक सियासत बताती है कि पहले आदमी ने जब थोड़ी सी लकीर खींची कि ये ज़मीन मेरी है तो वो उसके कब्ज़े में होगी, वरना नहीं। दुनिया अब भी एक है, जितनी भी सरहदें हैं ये बेमानी है। और इमाम हुसैन के लिए तो ये बिल्कुल ही बेमानी थी, ये बिल्कुल ही बेमानी थी, क्योंकि वो तो खुदा का बंदा था, वो किसी ज़मीन के टुकड़े का बंदा नहीं था। अगर किसी ज़मीन के टुकड़े से उनको मोहब्बत होती तो वो नहीं जाती, ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तान जिसे हम वो बर्रे सगीर जिसे हम कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब शामिल हैं। हाँ। एक कथा है कि स्वामी कितनी दूर से लागा प्रेमी बान, लहर उठी फरात से पहुंची हिंदुस्तान। तो ये जो सिलसिले हैं, वजह उसकी किबला ये है कि यहाँ के जो लोग हैं जज्बाती हैं, हसास हैं। ये मामूली से वाक़े को भी जिसके अंदर इस तरह का कोई पहलू होगा तो उसको बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिमाग जो है तो पत्थरों की तरह है, जामिद है। ये बांग्लादेश के लोग हों, चाहे क्या नाम बर्रे सगीर के बाकी लोग हों, ये सारे के सारे बहुत हसास लोग हैं। ये जोश जो है और ये जोश वो बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए एक जगह ये कहा जाता था कि जब मुहर्रम का जुलूस जो है बच्चे देखते हैं तो उनके लिए तो एक ये मंज़र है, रो भी पड़ते हैं बीच के अंदर से, उनको ये पता भी नहीं है क्या क्या हो रहा है। जब नौजवान देखता है तो उसके लिए एक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है, और जब बूढ़ा देखता है तो उसके अंदर एक फ़िक्र अंगेज़ी पैदा होती है। इन खित्तों का जिनका आपने जिक्र किया है, यहाँ के लोग जज्बाती हैं, और वो ऐसे जज्बाती नहीं है जिनको कहा जाए कि ये जज्बात जो है तो इनके फालतू किस्म के हैं, नहीं होने चाहिए, इनको कम करना चाहिए, ये नहीं है। बल्कि ठीक है, थोड़ी थोड़ी तरमीम लोगों ने चाहिए अपने अपने तौर पे करने के लिए, वो तो करते रहे। लेकिन जो अकीदत कुर्बानी को जिस तरह से यहाँ की इशारों कुर्बानी को सलाम किया है उन्होंने, वैसे ही इमाम हुसैन की कुर्बानी को भी सलाम किया है, बिल्कुल किया है ना। अकीदत कम नहीं हुई है, अकीदत बल्कि और बढ़ रही है, क्योंकि करबला हर आदमी की ज़िंदगी का एक वाक़या होता चला जा रहा है आजकल। वो बांग्लादेश में भी है, वो हिंदुस्तान में भी है, वो पाकिस्तान में भी। करबला हर एक के सामने है कि क्या करें, मादी ज़रूरियात के सामने सर झुका दें, जैसे इकबाल ने कहा था, कुछ झुका दिया लोगों ने, या ये कि वो जो रूहानियत है जो मोहम्मद से हमको आता है, हज़रत मोहम्मद से आता हुई और हुसैन तक चली आई और आगे भी बढ़ती रही है, या इसकी कुर्बानी देते तो वो नहीं देना चाहते हैं। आप ये शिद्दत जो है, खुदा करे कि ये बरकरार रहे, ये जोश बरकरार रहे, ये हुब्बुल वतनी बरकरार रहे, ये मजहबी ईमान जो है जो अपना मज़हब जो है उसके लिए जो हमारी पुख्तगी है वो बल्कि और हो, और हम मुतज़लज़ल ना हो जाएं ज़रा से लालच के अंदर आके। मैंने आजकल भी लोगों को ईमान बेचते देखा है, रोज़ बेचते हैं। इमाम हुसैन नहीं कर सकते थे ये, और ये मिसाल इसलिए उनके लिए हमेशा रहनी चाहिए कि देखो वो एक मिसाली किरदार था, आपको वैसा ही किरदार जो है तो बनाना है और उसको कायम रखना है। डॉक्टर साहब, आपका बचपन पाकिस्तान जो तब हिंदुस्तान ही था, लाहौर में गुजरा, फिर आप हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। आपकी यादों में जो मुहर्रम है वो क्या है? देखिए लाहौर में तो जहाँ मैं रहता था वो इलाका गुरु अर्जन नगर कहलाता है। उसके पास ये एक शाहलमी दरवाज़ा है। जो शाहलमी दरवाज़ा है वो बहुत लंबा है, तिजारती कहना बाज़ार है वो, और स्टॉक एक्सचेंज भी उसके अंदर है। जुलूस वहाँ निकलता था, एक लंबा जुलूस, और बाज़ार बंद और दोनों तरफ लोग खड़े, कुछ झरोकों के अंदर औरतें भी कहीं कहीं खड़ी मिल जाती थीं। जब वो जुलूस निकलता था तो बहुत आहिस्ता 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 निकलता था, उसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं होती थी। ज़्यादातर नौजवान लोग जिन्होंने अपने काले पाजामे पहन रखे हैं, सीने उनके नंगे हैं, बर्छियाँ उनके हाथ में हैं, सर को भी कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं,
और जितने भी देखने वाले हैं, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि उन्होंने उनकी प्यास की मतलब क्या कहना चाहिए कि उसको थोड़ा सा तस्कीन देने के लिए कहीं पानी का इंतज़ाम कर रखा, कहीं और इंतज़ाम कर रखा, अगरचे बज़ाहिर ये जो है तो नहीं होता था। ये बात उसमें कही जाती थी कि अगर हिंदू को तकलीफ़ होती है, हिंदू को कांटा चुभता है, तो मुसलमान को तकलीफ़ होती है, और मुसलमान को कांटा चुभता है तो हिंदू को तकलीफ़ होती है। वो जो मंज़र था वो सबके लिए था, वो एक के लिए नहीं था कि इस तरह मुसलमानों के लिए है या आलम इस्लाम के लिए है। ये तो कहा कि पूरी दुनिया के लिए एक मंज़र है, और ये उसकी यादाश्त है, ये उसका मिसाली किरदार है, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। थोड़ी सी ड्रामाई उसके अंदर शक्ल है, वो सर को भी जो है और जो सीना को भी है उसमें एक ड्रामाई शक्ल है। और फिर उसके साथ एक नारा लगा हुआ है या हुसैन का, कहीं कहीं आ हुसैन का, कहीं कहीं हाय हुसैन का। इसके बाद फिर ये भी देखा गया कि जो गरीब लोग थे, आसपास जो गरीब लोग हैं, काम नहीं कर सके उस रोज़, पैसा नहीं उनके पास है, तो हिंदू औरतें आटे की मीठी सेवइयाँ उनके लिए बनाती और उनको खिलाती ताकि ये रात को भूखे न सो जाएं, ये प्यासे न सो जाएं। कहीं कहीं ये वाक़या भी मेरे सुनने में आता था कि रात के वक्त में वो जलाते आग लकड़ियों की, फिर जब लकड़ियाँ थोड़ी रवायत से बाहर हो गई तो कोयलों की, और एक मर्द मुजाहिद जिसको कहना चाहिए, शुजाअत के साथ हुसैन का एक तरह से अलमबरदार जो है उस आग पे चल रहा है, और लोग दायरे की शक्ल में खड़े हैं और उसके ऊपर पैसों की बरसात भी कर रहे हैं। तो सवाल ये किया गया कि क्यों? कहा कि सारी उम्र इसको इलाज भी कराना पड़ेगा, इसके पैर जल जाएंगे, जिस्म है ये है। नहीं जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जिस गंगा जमनी तहजीब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उस तहजीब का जो सबसे जिंदा और बोलता हुआ निशान आज भी मुहर्रम में नज़र आता है। मुहर्रम में नज़र आता है। मजहब और ज़ात पात की तमाम सरहदें यहाँ टूट जाती हैं। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू अभी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। वाक़े करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इंसानियत और इंसाफ की एक ऐसी मज़बूत इबारत है जिसे पूरी दुनिया और पूरा हर कौम, हर मज़हब और हर समाज का इंसान नतमस्तक होकर के उसको सलाम करता है और उसको स्वीकार करता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो संदेश दिया कि जालिम और जुल्म का किस तरह से, किस मजबूती के साथ ख़ात्मा की हो सकता है और पूरी दुनिया उसको आइसोलेट कर सकती है, पूरी दुनिया उसको रिजेक्ट कर सकती है उस जुल्म और जालिम को। ये एक बहुत बड़ा संदेश हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पूरे ख़ानदान के लोग थे उनकी शहादत ने पूरी दुनिया को दिया है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। हमारे हैं हुसैन में आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जी.आर. कमल साहब से। कमल साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से उस पहले, तो वो हम हिंदुस्तान के मुहर्रम की और वहाँ के जो रंग हैं उनकी। अब हम बात करते हैं अदब की। अंग्रेज़ी अदब पर तो आपका काम है, आपने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। तो क्या सूरतें हैं अंग्रेज़ी अदब में? कहीं सानहे करबला की रोशनाई मिलती है? मैं पहले तो अंग्रेज़ी अदब का एक ड्रामा जो है उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि वो इमाम हुसैन से बिल्कुल जो है तो थोड़ा सा उसमें एक रिश्ता सा पैदा होता है, एक रब्त पैदा होता है। ये ड्रामा लिखा है टी.एस. एलियट ने, जो 20वीं सदी का एक बहुत ही मशहूर शायर, ड्रामा नवीस और
नक्काद, जी, साहिब तर्ज नक्काद। साहिब तर्ज, जिसने पूरा अदब का रुख ही जो है तो बदल कर रख दिया। नाम है ड्रामे का मर्डर इन कैथीड्रल। हम्म, कैथीड्रल आप कहिए या आप करबला कहिए, एक ही बात है। सरोजनी नायडू की भी कई नज़में हैं जो करबला से मुतासिर होकर। बात ये है असल में कि सरोजिनी नायडू हैदराबाद में रहीं ये बात है। और उनको ये जो उनके सलाहकार थे, जो मुशीर उनके थे, जिनसे उन्होंने इस्लाह लेनी चाहिए, उन्होंने उनको दावत ये क्या नाम है हिदायत की कि देखो तुम जो गैर मुल्की मज़ामीन हैं उन पर लिखना छोड़ो और लिखो अपने मुल्क के मज़ामीन के बारे में ही। इसलिए फिर ये जो करबला के सिलसिले में जो छोटी छोटी उनकी नज़में हैं, चाहे वो औरतों के बारे में हो, जो मर्दों के बारे में कैसी भी हों, ये है उनके अंदर ये नज़में जो हैं। और इससे ये मालूम होता है कि उन्होंने जो इस्लामी तहज़ीब है उसको एक तरह से पूरे तौर पे कबूल कर लिया था, और उस तहज़ीब के अंदर जो एक शाइस्तगी है और जो एक कुर्बानी का जज्बा है वो दूसरों तक पहुँचे। उनकी किताबों के नाम भी कुछ ऐसे हैं। अच्छा, ये बात आप टैगोर में भी देखेंगे। अब टैगोर की काबुलीवाला क्या बताती है? टैगोर की काबुलीवाला क्या बताती? यही बताती है वो मुसलमान उनके घर में आ रहा है और उसके बच्चे की शादी के लिए, देखो उनको अपनी बच्ची में उस काबुलीवाला की बच्ची नज़र आती है और काबुलीवाला की बच्ची में अपनी बच्ची नज़र आती है। ये जितने लोग उधर के हुए हैं, ख़ास तौर पे ये रोशन दिमाग लोग थे। आप सिर्फ सरोजिनी नायडू की बात न करें, ऐसे रोशन दिमाग लोग जिनमें नेहरू खुद शामिल हैं अब नहीं आते। अब पता नहीं कहाँ चले गए जो लोग, फिर लौट के आते हैं कि नहीं आते। लेकिन गांधी को देखिएगा आप, गांधी ने क्या किया? गांधी ने अपने मज़हब को रखा कायम, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हक़ व बातिल की जंग के अंदर किसका साथ देना है, हक़ का साथ देना या बातिल का, वो किसी मज़हब का भी हो, तो गांधी ने कुर्बानी जो है तो देने को तैयार रखे और दे भी गए। देखा जाए तो और कहीं लिखा है कि वो करबला से मुतासिर थे, इमाम बहुत हुसैन को बहुत आइडियल मुतासिर समझते थे, बहुत मुतासिर थे, वो गांधी खुद हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे। हक़ व बातिल की जंग के अंदर वो खुद तैयार रहते। तो उन्होंने एक अदालत में कहा कि ये जो तुम्हारा कानून का यह कुछ नहीं, एक कानून ऊपर खुदा का है, मैं उसको मानता हूँ। ये इमाम हुसैन ने कहा, ये इमाम हुसैन ने कहा, वो कानून को मैं मानता हूँ। ये कुर्बानियाँ जो हैं तो मानी शायरों की हों, अदीबों की हों, नावल नवीसों की हों, ये बेकार जाने वाली नहीं है। जब तक ये ज़िंदा रहेंगी तब तक लोगों का अखलाक भी ज़िंदा रहेगा, उनका किरदार भी ज़िंदा रहेगा। ये बात है। डॉक्टर साहब, आपकी तो तारीख पर भी बहुत नज़र है। ये मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि जंग आज़ादी में भी सानहे करबला बिल्कुल ने एकदम रोशनी दी है, एकदम लड़ने का एक जज्बा दिया है, इनकलाब का एक तेवर दिया है। आप देखें, जंग आज़ादी जो है तो सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लड़ी, वो सारी कौमों ने मिल कर लड़ी। लाहौर में तो मैं देखता था कि जिस जलसे के अंदर जो भी जलसा होता था उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल होते थे। मैं ख़ुद पैसा अखबार में शोरिश काश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी ये ख़तीब थे। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल की रही होगी। मैं शाम को पैसा अखबार में मस्जिद के करीब जाकर बैठ जाता था। ये हरार पार्टी का लीडर थे, शोरिश काश्मीरी भी और अताउल्लाह शाह बुखारी भी, इनकी तकरीरें मैं सुनता था। और हर जलसे के अंदर सभी मज़हब के लोग जो है तो मौजूद रहते थे। गांधी को ये देखो, गांधी को उसमें साउथ अफ्रीका के अंदर भी जब मीर आलम ने लाठी मारी और गांधी सर के ऊपर, तो गांधी ने हे राम वहाँ पर कहा, मीर आलम ने। और उसके बाद मीर आलम की माफ़ी का भी वही कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को कहा कि मीर आलम ने जो कुछ किया है मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं है बीच में। तो सरकार ये जवाब देती है कि ये चूँकि सरकार की सड़क पे हुआ है इसलिए हम मुकदमा करके रहेंगे। लेकिन गांधी को मीर आलम अपना मालूम होता था, बावजूद उसे लाठी खाने के भी उसने अपना रिश्ता जो है तो मीर आलम से नहीं छोड़ा। पूरी जंग आज़ादी के अंदर आपका कहना बिल्कुल बजा है, चाहे सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ थीं लेकिन बात एक ही थी, ये अंग्रेज़ यजीद है और ये हिंदुस्तान इमाम हुसैन है। ये जंग जारी रहनी चाहिए जब तक जीती नहीं जाती। जब जीत गए तो आज भी नाम इमाम हुसैन का ज़िंदा है। डॉक्टर साहब, ये बातें तो अंग्रेज़ी की हुई, उर्दू में भी बड़ा सरमाया है। ख़ुद रसाई शायरी कहा जाता है कि मरसी ईरान और अरब से आए
लेकिन हिंदुस्तान ने उसे जिस मेराज पर पहुंचा दिया, ये सूरतें दूसरी जगह नहीं हैं। इन उर्दू की जो रसाई शायरी है उसे किस तरह देखते हैं? ये भी कहा गया है कि ईरान में इतना इसको फ़रोग नहीं मिला। अब हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे अनीस के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब मरसिया लिखते थे तो ऐसा मालूम होता था कि वो करबला के मैदान में ख़ुद मौजूद हैं, वो ऐनी शाहिद हैं इसके, वो देख रहे हैं। और जिस तरह से मरसिया का स्ट्रक्चर उन्होंने बदला, यानी शुरू से लेकर आखिर तक का 7 हिस्सों में 8 हिस्सों में जितने हिस्सों में उसको बांटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिसमें चेहरे से शुरू होता है वो, और यही चेहरा मैंने लाहौर में देखा कि जब घोड़ा आता था तो लोग चेहरे को ही छूने की कोशिश करते थे उसके ऊपर ही हाथ रखते थे। घोड़ा या तो काला या सफ़ेद, और उसके ऊपर अगर चद्दर है तो वो खूनी, तो खूनी की उसके दाग, और हर देखने वाले का, हर नाज़िर जो वहाँ मौजूद है वो उस घोड़े को उसको। अच्छा, तलवार का जिक्र जो है, ये 2 चीज़ें हैं हुसैन के पास, घोड़ा है और उसकी तलवार है। अनीस उसका जिक्र करता है। अनीस के जितने मरसिए हैं ना, उनके अंदर एक बात ये बात हुई कि उन्होंने उसको इल्मी, अदबी, सकाफ़ती, ये सारे ही रंग दे दिए। उन्होंने सिर्फ रोने पीटने की बात वहाँ पर नहीं की। वो सुबह का वक्त है तो उसको वो लिख रहे हैं, शाम का वक्त है लिख रहे हैं, और लिख भी ऐसे ही ज़बान में रहे हैं जो मालियाती ज़बान है, जो आपके दिल को छूती है। सादगी बहुत है। दबीर के यहाँ ये बात नहीं। दबीर, इसमें कोई शक नहीं है, एक मशाक मरसिया लिखने वाले हैं, लेकिन उनके यहाँ जलाल है, अनीस के यहाँ जमाल है। और अनीस की वो बर्तरी हासिल नहीं कर सके। हालांकि कहा जाता है कि जब अनीस का इंतकाल हुआ, दबीर 1 साल बाद फौत हुए। अनीस सन 1874 के अंदर दबीर बहुत रोए, दबीर बहुत रोए। उनके दोस्त थे, कोई उनके अंदर से रंजिश जाती तौर पर नहीं थी, लेकिन सभी की ये राय है, जितने अनीस के 2 लाख अशार है। अब जो और लिखने वाले हैं, शख्सी मरसी हैं, अदबी मरसी हैं, सब हैं। डॉक्टर साहब, ये अनीसी और दबीर की जो हम बात कर रहे हैं, मुहर्रम में जो भाईचारे के रंग हैं, जो गंगा जमुना की जो हमारी तहजीब है, जो साझा तहजीब, और फरात और गंगा का जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक संगम, वो मरसियों में भी है। मरसियों में भी हिंदुस्तानी रंग हैं। वही वो जज्बे, वो मंजर कशी आप जब देखें तो लगता है कि हिंदुस्तान। आप यकीन कीजिएगा कि थोड़ा सा सलाम में गज़ल का रंग है। एक तो ये बात है, तो सलाम बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मरसियों की बात है, ये अब वो मरसिया ही सिर्फ नहीं रह गए कि सिर्फ इमाम हुसैन के जो है कत्ल का ही जिक्र इसके अंदर होगा। पूरी तहजीब का जिक्र उसके अंदर आता है, पूरी तहजीब का। और कोई भी पढ़े, आप देखो मेरा ताल्लुक़ अदब से है, मुझको आप अनीस के मरसियों की किताब दे दी तो मैं सारा दिन उसी को पढ़ता रहूँगा, सारा दिन। आपने वो मेरा छोटा सा एक देखा है जो उसके अंदर मैंने लिखा है, सारा दिन पढ़ता हूँ। क्योंकि अदब जो है, जैसे गालिब के यहाँ, गालिब को पढ़ने में भी एक लुत्फ़ है, मीर को पढ़ने में एक लुत्फ़ है। मीर तो है ही मरसिए का शायर, एक तरह से रोने पीटने में गुजर गए। सौदा को देखिएगा आप अगर अनीस के मरसिए पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आप एक ख़ास शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक पूरी आलमी तहजीब के बारे में आप पढ़ रहे हैं। और आलम का कोई हिस्सा नहीं है जिसमें कुदरत ज़्यादा है, कुदरत ज़्यादा है, मौसम ज़्यादा है, रुतें ज़्यादा हैं, ये जानवर ज़्यादा हैं। जैसे घोड़े का जिक्र है उसके अंदर से, तो आपको पूरा अदब उसके अंदर मिलता है। उसके अंदर सिर्फ यही नहीं है, इसलिए ये एक बहुत ही दिलपजीर किस्म का अदब हो गया है जहाँ तक मरसिए का ताल्लुक है। और रज़म और बज़्म दोनों। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात आपसे कहूँ, अब थोड़ी आपको शायद हैरत भी इसके अंदर हो कि एक साहिब हिंदुस्तान में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनीस के ऊपर अपनी PhD हासिल की है, और उन्वान क्या है कि हिंदुस्तान का शेक्सपियर मिर्ज़ा अनीस। आपको ये उन्वान कहीं नहीं मिलेगा कि अनीस इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि जो ड्रामाई कैफियत उन्होंने पैदा कर दी वो किसी ने नहीं की है। वो जो अलमिये का तस्वुर है, जो बड़ी शायरी का, बड़ी शायरी का है, बड़ी शायरी। अच्छा, यही शेक्सपियर का है। आपने तो मरसियों को देखा है, सुना है, समझा है।
20वीं सदी की शुरुआत में मर्सिये ने एक और करवट ली और वो बिल्कुल सियासी इस्तिआरे के तौर पर शामिल हुआ। जोश, जमील मजहरी, आले रज़ा ने इनकलाब, जी वो अंग्रेज़ों इनकलाबी के खिलाफ जोश का ये है। जमील मजहरी का देखा, शाहद अज़ीम आबादी का भी आखिर में जाके ये है, और भी लोग हैं उसके अंदर। क्योंकि अब ये है कि अंग्रेज़ भी यजीद है, तो ये रंग उन्होंने इख्तियार किया और बहुत अच्छा रंग इसके अंदर जो है इख्तियार किया। सवाल असल में ये पैदा होता है कि ये जो मर्सिये की जो शायरी है, ये एक आला दर्जे की रज़मिया शायरी है। जी 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 और रज़मिया शायरी जैसे एपिक्स जो है, जो यूनानी एपिक्स हैं, हिंदुस्तान की महाभारत है, हिंदुस्तान की महाभारत में भी क्या है, उसमें भी हक़ व बातिल की जंग है। और लॉर्ड कृष्णा खुद कह रहे हैं कि तुमको इस बातिल के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, जान जाती है तो जाए, लेकिन अर्जुन तुमको लड़ना ही लड़ना है। तो इस लिहाज से आप कहते हैं कि नया जो मर्सिये हैं, जदीद हाँ, मर्सिये बिल्कुल इनकलाबी तेवर के। इनकलाबी तेवर के तो हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सानेह करबला का जो पैगाम है इमाम हुसैन की जो हमागीर शहादत- है, हमागीर है, शहादत, हमागीर है। और वो वक्त के साथ जुड़ती है, उसमें असरी मानवियत है, और इसीलिए अदब बार बार करवट बदलता है। गज़लों में इश्तिहारों की सूरत में करबला आ गई, इफ्तिखार आरिफ, और हाँ, उससे इफ्तिखार पहले भी आरिफ, मीर तकी मीर के मैंने यहाँ आपसे ये अर्ज़ की थी कि देखें, मैं जब भी मुहर्रम का कोई मंज़र देखता हूँ, आप यकीन कीजिए मेरी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते, और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं इमाम हुसैन की गोद में हूँ, दूर नहीं हूँ उनसे, उनके कलेजे का एक टुकड़ा हूँ, कोई रोक नहीं सकता उसको। मेरे घर वाले भी देख के हैरान होते हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्यों रो रहा है, क्या वजह है उसकी। बात यह है कि ये जो ओवर सोल है ना, एक तो आपकी रूह है, वो आपकी शख्सी रूह आप कहते हैं उसको, एक मेरे पास रूह है, एक ओवर सोल है, हम सब उसके हिस्से हैं। जब भी ये जिक्र आएगा, नमदीदा हमको होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ यजीद की मौत हर साल होगी और इमाम हुसैन हर साल दोबारा ज़िंदा होंगे। तो डॉक्टर साहब, आज बहुत कारामद गुफ्तगू हुई इस मौजू पर, हमारे नाजरीन बहुत इस्तेफादा करेंगे। आप आलमी सहारा पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रिया बहुत अदा बहुत करता बहुत हूँ, शुक्रिया मैं आपका। आपका शुक्रिया तो अदा नाजरीन, करता हूँ। आज के हमारे हैं हुसैन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आलमी सहारा। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं